महाभारत काल की है, जब यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर को प्रश्न किया था, संसार में सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है। युधिष्ठिर जी ने कहा, दया ही सबसे श्रेष्ठ धर्म है, किंतु ये दया धर्म तब तक मनुष्य के हृदय में उत्पन्न नहीं होता है जब तक कि संसार में जीव मात्र, प्राणी मात्र का कष्ट उसको अपने कष्ट के रूप में अनुभूत न होने लगे। भगवान ने श्रीमद् भागवत जी में अनेकों बार अनेकों स्थानों पर कहा है, दीन दुखी प्राणी, असहाय प्राणी, अभावग्रस्त जीव, जरूरतमंद लोग, वृद्ध लोग, विकलांग लोग, अनाथ प्राणी, गौ माता, ये सब मेरे ही शरीर हैं और इन सब की सेवा साक्षात मेरी ही सेवा है। और यही कारण था, तप्यन्ते लोकतापेन साधवो प्रायशः जनाः, परमाराधनम तद्धि पुरुषस्याखिलात्मनः। प्रायः साधु संत संसारी जीवों के दुखों से दुखी रहते हैं और निरंतर उन दुखों को दूर करने का प्रयास करते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी आराधना है। क्योंकि जीव मात्र में आत्मरूप में विराजे हुए तो भगवान ही हैं, इसलिए जीव मात्र की सेवा साक्षात भगवान की ही सेवा है। आप विचार करें कि इस वैश्विक आपातकाल में किस सेवा के रूप में आप अपनी भूमिका निभा सकते हैं, आप किन किन तरहों से क्या क्या सेवा कर सकते हैं, विचार करें। सेवा का एक स्वरूप शारीरिक सेवा भी है, जैसे अस्पतालों में डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं या अन्य स्टाफ है, स्वच्छता कर्मचारी हैं अथवा पुलिसकर्मी हैं, ये सब लोग अपने शारीरिक रूप से सेवा का अनुदान कर रहे हैं। वॉलंटियरिंग के अलावा अगर आप धन से संपन्न हैं तो आप आर्थिक मदद कर सकते हैं। वर्तमान में भी जैसे बहुत से ऐसे अच्छे अच्छे संगठन हैं जो राष्ट्र भर में भूखे लोगों को भोजन दे रहे हैं, ज़रूरतमंदों की आवश्यकताओं को पूरी कर रहे हैं। तो अगर आप धन से संपन्न हैं तो आपके आसपास जो लोकल टेम्पल्स हैं अथवा सरकारी फंड को आप अनुदान कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, या फिर जिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े हुए हैं आप उनको भी सहयोग कर सकते हैं। क्योंकि आखिर तो राष्ट्र का धन राष्ट्र की सेवा के लिए ही है, दैव से प्राप्त धन हमें दीनों की सेवा के लिए ही मिला है, बाकी इसका दूसरा क्या उपयोग है। विदुर जी ने तो महाभारत में यहाँ तक कहा है कि धनिक व्यक्ति यदि धन से परमार्थ का कार्य न करे और निर्धन व्यक्ति भगवान का भजन न करे तो उसको जीने का भी अधिकार नहीं है। तो ऐसे में निश्चित रूप से हम सभी लोगों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार बढ़ चढ़कर इन सभी सेवा कार्यों में भाग लेना चाहिए। इन सभी सेवा कार्यों के साथ साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा कार्य जो इस श्रृंखला में है उसे न भूलें, और वो है जगत जननी जगत धात्री पूजा गौ माता की सेवा। निश्चित रूप से ये एक ऐसा समय है जो सभी गौशालाओं के लिए बड़ा जटिल है। इस काल में आप लोगों को चाहिए कि आप जिन भी गौशालाओं से जुड़े हुए हैं उन गौशालाओं में गायों को गोद लें, एक गाय लें अथवा अपनी सामर्थ्य के अनुसार इससे अधिक गाय भी गोद ले सकते हैं। क्योंकि गाय अनादि वैदिक काल से आपके परिवार का एक बड़ा ही प्रमुख और प्रथम सदस्य रही है। गाय हमारे लिए भार रूप नहीं होनी चाहिए। जैसे घर में बालक का जन्म होता है तो वो स्वाभाविक रूप से हम सबके लिए सामर्थ्य न होते हुए भी वो हमारे लिए भार नहीं होता। ऐसी ही आत्मीयता हम लोग गौ माता के प्रति बनाएं, स्थापित करें, ताकि इस जटिल काल में गौशालाओं के आगे जो एक समस्या खड़ी हो रही है उस समस्या में हम लोग यथासंभव अपना सहयोग का भूमिका निभा सकते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह होगी कि आप स्वयं तो यह सेवा कार्य करें ही, साथ ही साथ दूसरों को भी अधिकाधिक इन सेवा कार्यों से जोड़ें, उनको प्रेरित करें। क्योंकि एक अच्छा कार्य करने वाला व्यक्ति जिस पुण्य का भागीदार होता है उतना ही पुण्य उसका प्रेरक, उसको प्रेरणा देने वाले प्रेरक को, समर्थन करने वाले को, उस कार्य का अनुमोदन करने वाले को और सामर्थ्यानुसार सहयोग करने वालों को भी समान पुण्य का
फल प्राप्त होता है। तो इस सेवा कार्य को हम सभी लोग मिलजुल कर आगे पूर्णता की ओर, सफलता की ओर बढ़ाएं। इसके लिए हम सभी को चाहिए कि हम लोग जहाँ हैं, जिन घरों में हैं, वहाँ बैठे हुए भगवान नाम का आश्रय लें, अधिकाधिक भगवान का भजन करें, ताकि ये सभी सेवा कार्य बहुत ही सुंदर ढंग से पूर्णता और सफलता को प्राप्त कर सकें। जय श्री राधे।